नेम इज़ गीतांजलि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है हमारे पास मिनिमम स्कोर ऑफ अ पाथ बिटवीन टू सिटीज। इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमें n इंटीजर दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n सिटीज को, जो कि 1 to n नंबर्ड है, और हमें एक 2D एरे भी गिवन है विच इज इक्वल टू रोड्स। और रोड्स आई क्या डिनोट कर रहा है, ए आई कॉमा बी आई कॉमा डिस्टेंस। मतलब फर्स्ट सिटी ए आई, सेकेंड सिटी बी आई, एंड थर्ड वन इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। और रोड्स जो हैं वो बाई डायरेक्शनल है, कहने का मतलब हम फर्स्ट से सेकेंड सिटी भी जा सकते हैं और सेकेंड से फर्स्ट सिटी भी जा सकते हैं थ्रू दैट रोड। और हर एक दो सिटीज़ के लिए हम एक स्कोर डिफाइन करते हैं, एंड दैट स्कोर इज इक्वल टू व्हाट, जो भी उन दो सिटीज़ के बीच में पाथ होगा वहाँ की रोड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्कोर। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अ पाथ बिटवीन सिटीज़ 1 एंड n। तो मतलब हमें फर्स्ट सिटी और लास्ट सिटी इन दोनों के बीच में एक ऐसा पाथ ढूंढना है जिसका स्कोर मिनिमम है। पर हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दी हैं क्वेश्चन में। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रही हैं कि हम एक सिटी में से कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास ये ग्राफ दिया है, तो इस ग्राफ में क्या है, हमारे पास सिटीज़ हैं 1 2 3 एंड 4 सिटीज़ हैं हमारे पास, और ये उनके बीच में जो एजेस हैं ये कनेक्ट कर रही हैं उन्हें आपस में। और ये है डिस्टेंस ऑफ अ रोड, जैसे यहाँ पे है 7 9 6। सो ये डिनोट कर रही हैं हमारे पास उनके बीच का डिस्टेंस। तो बेसिकली हमें क्या कहा है कि हमें फर्स्ट सिटी एंड फोर्थ सिटी के बीच में से ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसका स्कोर मिनिमम है। और हमें कहा है कि हम एक सिटी में से कितनी भी बार क्रॉस कर सकते हैं। कहने का मतलब सपोज अगर मैं पाथ लूँ 1 से 2 से 4, तो एक पाथ ये हो गया, या मैं 1 से 4 सीधा डायरेक्ट इस पाथ से भी आ सकती हूँ थ्रू दिस रोड। एंड थर्ड ऑप्शन में क्या ट्राई कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि 1 से 2 गई, देन 2 से मैं 3 की तरफ गई, और देन 3 से मैं दोबारा 2 पर आ गई, एंड देन मैं 4 की तरफ चली। मतलब मैंने सेकेंड नंबर वाली सिटी को दो बार क्रॉस किया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और हमें कहा है कि टेस्ट केस इस तरह बनाएं कि कम से कम एक पाथ तो होगा ही 1 एंड n के बीच में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि जो सारा ग्राफ है वो कनेक्टेड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो, लाइक दिस। इस ग्राफ में क्या है कि आधा पोर्शन ये रहा ग्राफ का एंड आधा पोर्शन ये रहा, और इन दोनों ग्राफ्स के पोर्शन में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये हो गए डिस्कनेक्टेड ग्राफ्स। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली अगर हम यही वाला ग्राफ देखें तो ये तो कनेक्टेड है और ये डिस्कनेक्टेड है, और ये एक और एग्जाम्पल आती है कनेक्टेड ग्राफ। सैम्पल टेस्ट केस की मदद से समझते हैं। पहले ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए जो कि मैंने आपको बताए, और सैम्पल टेस्ट केस हमारे पास ये रहा। अब इसमें क्या गिवन है, n की वैल्यू 4 है और हमें 1 से लेकर 4 के बीच में एक ऐसा पाथ ढूंढना है जिसका स्कोर मिनिमम है। तो पहला ऑप्शन मैंने लिखा कि 1 से मैं 4 सीधा इस पाथ के थ्रू भी जा सकती हूँ। तो इस पाथ में मेरे पास एक ही रोड आती है 7, तो इस पाथ का स्कोर हो गया मेरे पास 7। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास आती है कि मैं पहले 1 की तरफ जाऊँ, देन उसके बाद मैं 4 पे जाऊँ। तो इस पाथ का स्कोर कितना होगा। अब इस पाथ में एक हमारे पास है 9 रोड की लेंथ, और यहाँ पर है हमारे पास 5। इन दोनों का मिनिमम क्या हुआ, 5। तो इस पाथ का स्कोर हमारे पास आ गया 5। थर्ड ऑप्शन में ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, देन 3 से वापस 2 पर आई, एंड देन 2 से मैं 4 पर गई। तो इन सभी रोड्स में से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, अगेन 5। तो मेरे पास तीसरी ऑप्शन में स्कोर 5 आ गया, और इन तीनों में से मिनिमम मेरे पास क्या है, 5 है। एंड दैट्स वाई मैं ये वाला पाथ चूज करूँगी कि मैं 1 से 2 पे गई, देन 2 से 4 पे गई। तो इस केस में मेरे पास मिनिमम आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच क्या लगाना है। बेसिकली हमें एक ऐसा पाथ ढूंढना है जहाँ पर सभी रोड्स का जो डिस्टेंस गिवन है वो मिनिमम हो उस पाथ में।
तो कहने का मतलब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं ध्यान से, तो मैंने देखा कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है इन सब में से, 5, 9, 6, 7 में से, तो 5 सबसे मिनिमम था। तो मैं ऐसा पाथ ढूंढूंगी 1 से 4 के बीच में जिसमें 5 इंक्लूड हो रहा हो, क्योंकि अगर 5 इंक्लूड हो रहा होगा तो सभी डिस्टेंसेस में से मिनिमम वैल्यू 5 ही आएगी, और इससे ज़्यादा छोटा नंबर वैसे भी कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा आउटपुट मिनिमम हम इंश्योर कर सकते हैं। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ कनेक्टेड हो। चलो ये ग्राफ तो कनेक्टेड था, बट अगर हम ये वाली एग्जांपल लें तो इसमें क्या है, हमें 1 से 5 के बीच में ढूंढना होगा, यानी 1 to n। तो इसके बीच में से पाथ जो आ रहे हैं, अगर हम टोटल डिस्टेंसेस देखें 2, 6, 8, 9, मिनिमम तो 2 है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि पाथ 2 के थ्रू लेकर जाएं, बट ये भी तो ध्यान देना है कि 2 तो जो है वो उस वाले पोर्शन का पार्ट है जो कि इस पोर्शन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। तो मतलब 1 से 5 तक पहुंचना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम 1 से इस पार्ट को तो कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे जो ये वाला पार्ट है। दैट्स वाई हमें इसी पोर्शन में से ढूंढना होगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो सिर्फ इस पोर्शन में से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 6। तो हम ऐसा पाथ ढूंढेंगे 1 से 5 तक जिसमें 6 इंक्लूड हो रहा हो। तो 6 इंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं, मैं जा सकती हूँ पहले 1 से 2, देन 2 से 5। तो अब इसमें मेरे पास 6 इंक्लूड हो रहा है, तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6। तो अप्रोच हमें पता चल गई है, अब हम इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कोड में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, क्योंकि मुझे ये चेक करना होगा कि हर एक नोड के साथ कितनी नोड्स कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 1 के पास कितनी नोड्स कनेक्टेड हैं, 4 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। तो जितनी भी जो हमारे पास रोड्स वेक्टर दिया हुआ है उसमें ये बताया है कि ए नोड इज कनेक्टेड टू बी नोड वाया डिस्टेंस डी, इस तरह गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, एक 2D वेक्टर बना लूँगी ग्राफ n+1 साइज का, जिसमें मैं पुश कर दूँगी कि फर्स्ट वाली नोड से कितनी नोड्स कनेक्टेड है, 4 एंड 2। सेकेंड नोड से कितनी नोड कनेक्टेड है, 1 एंड 3। तो इस तरह मेरे पास एक 2D वेक्टर बन गया ग्राफ। अब अब मुझे सिर्फ उन्हीं नोड से मतलब है जो नोड्स 1 एंड n, ये दो नोड्स के साथ कनेक्टेड हुई, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो मैं पाथ बना सकती हूँ। जो नोड्स डिसकनेक्टेड हुई उन्हें तो मैं एक्सेस भी नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, DFS अप्रोच लगाऊंगी। DFS अप्रोच में मैं 1 से ट्रेवर्स करना शुरू करूँगी और n तक जाऊँगी, और पाथ में जितनी भी जो मतलब डिस्टेंस में जितनी भी नोड्स बीच में आ रही होंगी उन सबको मैं एक सेट में स्टोर करती जाऊँगी। तो इससे क्या होगा, मेरे पास सेट में वो सारी नोड्स आ जाएंगी जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली n से और 1 से कनेक्टेड है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो मैं ट्रैवल कर पाऊंगी और उन्हीं में से मुझे मिनिमम नोड निकालनी पड़ेगी। तो DFS मैंने अप्रोच लगाई, 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि आप n से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इस केस में मैंने 1 लिया। और DFS अप्रोच के थ्रू मैंने सेट में वो सारी वैल्यूज़ डाल दी जो कि वो नोड्स जो कि 1 और n के बीच में जितने भी पाथ हैं उनके बीच में आ रही हैं। देन उसके बाद मैंने रोड्स वेक्टर को ट्रेवर्स किया। रोड्स वेक्टर को ट्रेवर्स करके मैंने उन सभी नोड्स में से मिनिमम नोड्स निकाल ली जो कि मेरे सेट में थी, और उस आंसर को रिटर्न कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। Let's submit this. Thank you guys.